ये तो आप जानते ही हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स मेरा फेवरेट टीवी शो है और आपका भी फेवरेट ना सही वन ऑफ द फेवरेट तो होगा ही, तभी आप इस चैनल पर आए हुए हैं। वैसे एक और जॉनर है जिसे मैं काफ़ी पसंद करती हूँ फैंटेसी के अलावा, वो है रियलिटी। शार्क टैंक एक सीरीज़ है जिसे मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। इनफैक्ट उसके सारे सीजन्स देख चुकी हूँ, सारे एपिसोड्स पता है मुझे। और कोई भी उसमें प्रोडक्ट जब आता था ना तो मैं सर्च करती थी कि अमेज़ॉन पर अवेलेबल है या नहीं। और सबका रेट इतना ज़्यादा होता था ना कि सोचते अच्छा अमेरिका से यहाँ पे हम कोरियर करवाऊँगी तो कितना महंगा पड़ेगा। बट फिर आ गया शार्क टैंक इंडिया मेरी शॉपिंग के लिए। शायद अमेज़ॉन पर अभी बहुत सारे मैंने अपने कार्ट में डाले हुए हैं प्रोडक्ट्स जो शार्क टैंक इंडिया पर मैंने देखे थे। बहुत सारे उसमें चिप्स के पैकेट हैं और उसके अलावा भी जैसे खाने पीने की चीज़ें। अब ऑर्डर करूँगी या नहीं करूँगी ये तो पता नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं शार्क टैंक इंडिया पर, जिसे मैंने रिसेंटली देखना स्टार्ट किया और बहुत ही मज़ा आया देखकर। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं जो पहले यूएस में या फिर यूके में स्टार्ट होते हैं और बाद में उसका इंडियन वर्जन बनता है। शार्क टैंक इंडिया भी उनमें से ही एक है। जिस तरह से इसका बाहर का वर्जन काफ़ी इंटरेस्टिंग है वहाँ की सोसाइटी के हिसाब से, वैसे शार्क टैंक इंडिया इस बात के लिए तारीफ़ डिज़र्व करता है कि उन्होंने इस शो को पूरी तरह से इंडियनाइज़ किया है। शार्क्स जिस तरह से आपस में बातचीत करते हैं वो भी काफ़ी नेचुरल लगता है। होता क्या है इस शो में ये बता देती हूँ, अगर आपने इस शो का नाम अब तक नहीं सुना है। 5 अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं। जिस तरह से इंडियन आइडल में अलग अलग जजेस होते हैं और कंटेस्टेंट्स आते हैं, गाना गाते हैं और जजेस जज करते हैं ऑडियंस के साथ मिलकर कि वो सिंगर अच्छा है या नहीं, उसी तरह से शार्क टैंक में 5 अलग अलग जजेस होते हैं। एक्चुअली उन्हें इन्वेस्टर्स कहा जाएगा। और सामने जो कंटेस्टेंट है वो है एक एंटरप्रेन्योर। उसने अभी अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि सालों से कोई इंसान अपना बिजनेस चला रहा हो और फिर उसने सोचा हो कि क्यों ना मैं इस बिजनेस में कुछ नए इन्वेस्टर्स को जोड़ूं और इस काम को आगे बढ़ाऊं। पार्टिसिपेंट अपना आइडिया पिच करता है, अपने बिजनेस के बारे में बताता है और उसे किस तरह से आगे लेकर जाने वाला है इस बारे में अपना प्लान बताता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर इस आइडिया को पसंद करते हैं, उसके बिजनेस को अगर वो ये समझते हैं कि आगे चलकर अच्छा पैसा अच्छा रिटर्न देगा, तो वो अपने पैसे उस बिजनेस में लगाते हैं। इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं? एक हैं अशनीर ग्रोवर जो भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अमन गुप्ता, इन्होंने एक ब्रांड बनाया था बोट, उसके को फाउंडर और सीईओ हैं। अनुपम मित्तल, ये फाउंडर और सीईओ हैं शादी.com और पीपल ग्रुप के। इसके अलावा पीयूष बंसल जो सीईओ और को फाउंडर हैं लेंसकार्ट के। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और को फाउंडर हैं। गज़ल अलाग ALAGH, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन इसकी, बट ये मामा अर्थ की को फाउंडर और चीफ हैं। एक और इन्वेस्टर हैं नमिता थापर जो आप ये कह सकते हैं कि मेरी फेवरेट है। बात बिल्कुल साफ साफ करती है और जो भी कहती है मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस शो में कंटेस्टेंट्स को आपस में बातचीत करने के लिए टाइम दिया जाता है। जो अमेरिकन वर्जन है शार्क टैंक का, वहाँ पर आपको जितने भी शार्क्स हैं वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कई बार कि शायद कंटेस्टेंट को प्रेशर में डाल के अपने लिए बेहतर डील क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन इंडियन वर्जन में मुझे लगा कि कंटेस्टेंट्स को कंफर्टेबल फील करवाने की शार्क काफ़ी कोशिश करते हैं और उन्हें आराम से खुद ही कहते हैं कई बार कि आप बाहर जाकर थोड़ी देर टाइम लेकर आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको डील चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अलावा एक और बात है कि बिज़नेस की बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं फाइनेंस की जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। स्पेशली मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी शार्क टैंक देखते टाइम, तो कई सारी टर्म्स तो मैं खुद भी गूगल पे सर्च करती रहती थी शो देखने के दौरान। मगर इंडियन वर्जन ऑफ शार्क टैंक में जब भी बिज़नेस की कोई टिपिकल एब्रीविएशन आती है या कोई ऐसा वर्ड आता है जिसको आम लोग नहीं समझते होंगे, तो उन्हें शार्क्स खुद ही एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं आम भाषा में। मैं शार्क्स बार बार बोल रही हूँ और शो का नाम भी शार्क टैंक है। तो शार्क का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? आप ऐसा सोच सकते हैं ना नाम सुनकर पहली बार में कि किस एक्वेरियम की बात हो रही है यहाँ पर जिसमें शार्क आ जाए। बट यहाँ पर शार्क का मतलब है वो इन्वेस्टर या वो बिजनेसमैन जो समंदर की बाकी मछलियों को निगल लेता है और ख़ुद आगे बढ़ता जाता है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्जन मुझे लगा। आमतौर पे जब मैं कोई भी रियलिटी शो देखती हूँ और उसमें एवी दिखाई जाती है, मतलब बैकग्राउंड दिखाया जाता है किसी भी कंटेस्टेंट का, तो मैं बोर हो जाती हूँ। लेकिन शार्क टैंक क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का शो है और इसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत होती है, बिजनेसेस के बारे में बात होती है,
जो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या इंटरेस्टिंग बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन होती हैं, उनके बैकग्राउंड को भी कवर किया जाता है और वो छोटा सा मोन्टाज इंटरेस्टिंग लगता है। बल्कि ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स को डील मिले या ना मिले, लेकिन शो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है उन्हें बढ़ावा देने की। मैंने इसके फर्स्ट सीज़न के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और आप इसे बिंज करना चाहेंगे या नहीं, मेरा तो कहना होगा बिंज के लिए येस, आई वुड से ट्राई कर सकते हैं, शायद अच्छा लगे। उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही पसंद आया तो इसके यूएस वर्जन के 13 सीजन्स मौजूद हैं। आपको शार्क टैंक इंडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी बातचीत हो जाती है तो अच्छा लगता है। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।